वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम लोग ना किसी बुक के बारे में बात करते हैं, उस बुक समरी के बारे में बात करते हैं और उस बुक में क्या लिखा हुआ है, राइटर ने किस तरह से लिखा है उस बारे में बात करते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक होने वाली है वो है रिच डैड पुअर डैड। इसकी जो राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं और ये बहुत बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है। आपको इंग्लिश हिंदी में हर जगह ये बुक मिल जाएगी। बहुत सारी आपने इसके बारे में और भी समरीज देखी सुनी भी होंगी। ये बुक हमें बताती है कि हमें अपने पैसों को, फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। प्लस हम लोग जो है मिडिल क्लास जो है या गरीब जो है, हम लोग इस ट्रैप में रह जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम तो इसी में फंसे रहेंगे। तो उसमें से अगर हमें निकलना है तो हम किस तरह से निकलते हैं। तो जैसे ना राइटर का इसमें जो राइटर ने लिखा है, बुक का नाम ही उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग दिया है, रिच डैड पुअर डैड। तो ये जो बुक स्टार्ट होती है, ये राइटर जो है ना उस टाइम अपनी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, ये मल्टी मिलियनर हैं, बिलियनर्स हैं और इनके मतलब एक राइटर भी हैं। प्लस इनके बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो उस फाइनेंस से रिलेटेड इनके जो है वो बहुत सारे वीडियोस आप देख भी सकते हैं। तो ये हमें यही बताते हैं कि अगर हमें मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलना है या अपने आप को उस लेवल पर रखना है जो कि हम सोचते हैं कि शायद होगा या नहीं होगा, या हम जो सपने देखते हैं, अगर हमें उसमें से निकलना है तो डेफिनेटली ये बुक सबको ना एक बार पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक की समरी। बुक जो स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में ना राइटर कहते हैं कि ना जब वो 1956 में जब वो 9 साल के थे ना, तो उनका एक दोस्त मिला उन्हें और वो जो है उसके फादर उसको बताते हैं कि किस तरह से वो भी उसके फादर की तरह अमीर बन सकते हैं। तो राइटर ने जो स्टार्टिंग करी है पहले चैप्टर में, उन्होंने ये बताया कि हम लोग ना एज ए मिडिल क्लास जो है या जो हम गरीब होते हैं ना, तो हम लोगों के लिए ना मेंटली हम लोगों के पेरेंट्स ना हमें उसी तरह से सिखाते हैं। तो क्योंकि हम लोगों को उनके पेरेंट्स ने भी उनको उसी तरह से सिखाया होता है। इसमें जो रिच डैड और पुअर डैड में उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि उनके 2 फादर हैं। एक बायोलॉजिकली हैं जो पुअर हैं, जो कि बट वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ ले रखी हैं, वो एक जॉब करते हैं और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं, बट वो उतने अमीर नहीं होते हैं। और जो उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि जो रिच डैड है ना, वो उनका एक फ्रेंड है माइक, उसके फादर होते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 8वीं पास ही होते हैं, 8वीं फेल होते हैं, बट वो बहुत अमीर होते हैं और उनके पास बहुत पैसा होता है कि वो अपनी चर्च को भी डोनेट करते हैं, फैमिलीज़ की भी हेल्प करते हैं। और जो राइटर है उसको बहुत वो होती है कि वो किस तरह से अमीर बन सके। तो एक बार वो अपने फादर से पूछते हैं कि मैं किस तरह से अमीर बन सकता हूँ, तो उनके फादर कहते हैं कि बस रहने दो। तो क्योंकि उसके फादर के पास उसका कोई सोल्यूशन जवाब नहीं होता है। जो राइटर के फादर हैं वो कहते हैं, उनका जो एक हम लोग सब मिडिल क्लास ट्रैप में चलते हैं ना, हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो, एक अच्छी जॉब लो, फिर एक शादी कर लो और एक घर ले लो, एक गाड़ी ले लो और रिटायरमेंट तक कुछ पैसा बचा लो, जिससे कि तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। वो उसमें सिर्फ हम लोग अपने लिए रह जाते हैं, सिर्फ हम लोग ज़रूरतें पूरी करने के लिए रह जाते हैं। बट जो उसके रिच डैड हैं वो उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो उसके लिए तुम्हें नौकरी करने की जगह कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एज ए मिडिल क्लास हम लोग ना रिस्क लेने से डरते हैं। तो जब आप रिस्क लेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो फिर वो किस तरह से इसमें बताया गया है स्टोरी से कि जो राइटर हैं वो अपने फ्रेंड के फादर के पास जाते हैं, किस तरह से वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। क्योंकि राइटर ने ये बताया है कि पहले चैप्टर में बताया कि हम लोगों को स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है ना, उसमें ये सब नहीं बताया जाता है कि आपने बड़े होके किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, अपने खर्चों को किस तरह से मैनेज करना है, या फिर आपने किस तरह से अमीर बनना है। ये सब चीज़ें ना किसी स्कूल में, कॉलेज में कहीं नहीं सिखाई जाती हैं। तो ये बुक डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए कि इसमें जो राइटर ने बताया कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ी अगर हम लोग डिग्रियां भी ले लेते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है कि हमने बहुत बड़ी डिग्री ले ली है, हम बहुत अच्छी जॉब करेंगे। बट जब वो हम जॉब कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे के लिए ही काम कर रहे होते हैं और हमें उस लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड पैसा मिल रहा होता है
और उसी से हम लोग अपने खर्चे निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो राइटर ने कहा है कि पैसा बनाने के लिए ना हम सब जो है, दोनों उसके फादर की जो एक सेम थिंकिंग थी कि पैसा बनाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है चाहिए और हमें सीखना चाहिए, प्लस हमें कहीं पर सीखने के लिए कोई एजुकेशन लेनी है वो लेनी चाहिए, प्लस हमें और जो है अपने आप को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कहीं पर। बट जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ना, वो कहीं उसके पुअर डैड को लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट हम इसलिए नहीं करनी चाहिए, कहीं वो हमें रिस्क फैक्टर होता है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत इसमें ये बताया गया कि अमीर लोगों की और गरीब लोगों की या मिडिल क्लास की जो हैबिट्स है ना, वो भी बहुत बहुत अलग होती हैं। कि उसके जहाँ पर ना उसके पुअर डैड ने बताया, राइटर के फादर ने, कि तुम जो है ना एक अच्छी एजुकेशन लो, एक अच्छी जो है वो नौकरी ले लो, बट ये कहना बंद कर दो कि ना मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोगों को ना एज ए मिडिल क्लास हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर हम लोग सोचते हैं ना कि हम ये कर लें, बट हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ये हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी ने किया नहीं है, इसमें रिस्क फैक्टर है। बट कहीं वो जब हम सोचते हैं ना तुम कर नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, तो हमारे दिमाग में काम करना बंद कर देता है। तो वहीं पे उसके रिच डैड ने उसको सजेस्ट किया कि जब तक तुम करोगे नहीं, ये कहना बंद कर दो कि मैं कर नहीं सकता या मुझसे होगा नहीं। तो जब हम ये कहना छोड़ देते हैं ना, तब हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन जो है हमारे दिमाग देने लग जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें देने लग जाता है। तो हमें उन सब के लिए ना कॉमन सेंस की यूज़ करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को खर्चों में डालें या फिर अपने आप को एबिलिटीज़ में डालें या फिर हम एसेट्स बनाएं। तो रिच लोग होते हैं, रिच डैड ने बताया कि रिच लोग जो होते हैं ना वो एसेट्स बनाते हैं कि वो उस पैसे से और पैसा किस तरह से कमा सके। मान लीजिए वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और फिर उससे जो रेंट आएगा वो उससे अपने खर्चे निकालेंगे। बट जो पुअर होगा, वो मिडिल क्लास होगा ना, वो अपनी लाइबिलिटीज़ बढ़ाएगा, अपने बिल्स बढ़ाएगा, वो अपने EMIs बढ़ाएगा और फिर वो उसी चक्रों में फंसा रहेगा, क्योंकि जितनी भी सैलरी आएगी ना वो उसकी उसी में जाने वाली है। तो उसके नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होता है ना कि रिच डैड जो है ना वो और उसके जो पुअर डैड है, वो एक स्टोरी जो है ना कि कहाँ से अमीर लोग जो है ना वो किस लिए काम करते हैं। अमीर लोग जो काम कर रहे होते हैं ना वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से एजुकेटेड कर लेते हैं कि वो अपने लिए लोगों को रखने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये राइटर कहते हैं कि वो जब उनको रिच डैड ने ट्रेनिंग देनी शुरू की ना, तो वो 9 साल के थे, तो उन्होंने और उनके फ्रेंड माइक ने मिलकर ना कुछ एक ऐसा काम, इलीगल काम शुरू किया जिससे कि ना वो कोई कॉइन बनाते थे और फिर उसको कुछ करते थे। तो उनके फिर फादर ने बताया कि ये तो इलीगल है, तो उसको बंद करवाया। बट उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरे ऑफिस में मेरे पास कुछ काम करोगे, तो उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे देने स्टार्ट किए। बट एक बार राइटर को लगा कि उनको पैसे ज़्यादा और मिलने चाहिए, तो उनके जो फ्रेंड के फादर थे, रिच डैड थे, तो उन्होंने बुलाया कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नौकरी करना चाहोगे या फिर मेरे पास रहकर अमीर बनने के गुण सीखना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम्हें सीखना है तो ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें जो डॉलर्स दे रहा हूँ, वो मैं अब देने वो भी बंद कर दूँगा। बट अब उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा अगर तुम अमीर बनना है। अगर तुम ये थोड़े से पैसे लेकर अभी नौकरी के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी लाइफ ज़्यादा आगे नहीं चलेगी। बट जब तुम मेरे पास सीखोगे, तुम उसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तभी तुम अमीर बन सकते हो। तो राइटर ने डेफिनेटली ये कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें जो आ जाता है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग ना ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पास अब बिल कैसे देने हैं, क्योंकि जो राइटर के जो पुअर डैड थे, उनको हर महीने ये लगता था कि हम आमतौर पर हम भी अब से रिलेट करके देख सकते हैं, 10-15 तारीख तक अगर सैलरी आती है तो सैलरी में हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग सब अपने बिल्स चुकाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि हम बिल नहीं चुकाएंगे तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा, फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा, फिर हमें कोई अगर बिजली का बिल है, मोबाइल का बिल है, कोई भी बिल है, तो हम सबसे पहले ना बिल्स चुकाते हैं, क्योंकि हमें कहीं अंदर डर होता है। तो राइटर कहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं ना वो पहले अपने आप को देते हैं। हम लोग जो गरीब लोग होते हैं ना वो पहले टैक्स देगा
और उसके बाद जो बचेगा वो अपने लिए रखेगा, और जबकि उसके पास फिर उसके बाद कुछ बचना ही नहीं होता है। बट अमीर लोग जो होते हैं ना, वो पहले अपने आप को देते हैं, पहले वो उसमें से अपने सारे खर्चे निकालते हैं, उसके बाद जो बचेगा फिर उसको टैक्स में देते हैं। तो वो थोड़ी डीप में जाने वाली बात है, बट सबसे पहले हमें अपने आप को देना चाहिए। और अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो पैसे को बनाने के हिसाब से सोचते हैं किस तरह से बनाना है, वो एसेट्स में पैसा लगाते हैं। और गरीब लोग जो होते हैं वो उन्हीं के पास नौकरी करते हैं, और फिर वो उसी मिडिल क्लास के ट्रैक में रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है कि राइटर कहते हैं कि पैसे की जो है ना वो समझ सीखनी चाहिए कि पैसे को किस तरह से हमें कमाना है। तो राइटर कहते हैं कि जब उन्होंने अपने सारे लेसन्स ले लिए, सब कुछ सीख लिया अपने रिच डैड से, तो जब 1956 से लेकर 1990 तक जब वो 47 ईयर्स के हो गए, तो 47 ईयर्स में वो और जब थे, और उनकी वाइफ जो थी 37 की थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। मतलब रिटायरमेंट उन्होंने इस तरह से ली कि अब उनको लाइफ में इतनी एसेट्स बना ली, इतना कि उनसे वो अपना पैसा जनरेट कर सकें। बैठे बैठे वो उन्होंने इतनी मतलब जायदाद बना ली कि अब वो बैठकर खुद से खा सके, उन्हें पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनका फ्रेंड था माइक, उसके फादर भी जो है वो बहुत सारा पैसा उसके लिए छोड़ कर गए, वो बहुत बड़ी कंपनी छोड़ कर गए, जिससे कि उसके फ्रेंड ने उसको और आगे बढ़ाया। तो क्योंकि पैसे के बाद जब अमीर लोग होते हैं ना, वो इस तरह से अपने पैसे को मैनेज करते हैं कि उनको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, फिर पैसा जो है वो उनके लिए काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर इसमें, अपने काम से काम रखो। अब हम लोग ना, इसमें राइटर कहते हैं कि जो एक गरीब है, जो मिडिल क्लास है ना, वो अगर नौकरी भी कर रहा है ना, अगर वो कुछ भी कर रहा है, तो उसमें उसको किसी न किसी से मतलब रहेगा, या फिर उसको शो ऑफ करना होगा, वो कहीं वो गाड़ी खरीदेगा या कुछ भी करेगा। तो मिडिल क्लास जो है ना, वो शो ऑफ में रहता है, उसको दूसरों के काम से काम मतलब रहता है, बट अपने आप से वो लेकर नहीं चलता कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ आगे करूं। तो नेक्स्ट चैप्टर इसमें आता है कि जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें राइटर कहते हैं कि अमीर लोग ना पैसे को का आविष्कार करते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के पास बैठते हैं कि किस तरह से और पैसा बनाया जाए, किस तरह से पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह से पैसे से काम लिया जाए, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि जब वो पहले अपने आप को देते हैं ना, तो वो कहीं एक सेविंग हो जाती है, तो उस सेविंग को पैसे से किस तरह से पैसे को काम पर लगाते हैं, फिर वो खुद काम पर नहीं लग रहे होते। तो वो पैसे को नए नए तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि नए नए तरीके से हमारे पास पैसा किस तरह से। बट मिडिल क्लास के पास तो वही सैलरी होती है, वो उसी में रहता है, बिल्स चुकाता है, उसको रिस्क, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास और गरीब जो है ना, वो रिस्क लेने से डरता है। और जब तक हम ना किसी भी काम के लिए रिस्क लेने से डरते रहेंगे ना, तो हम उसके लिए हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि रिस्क लेंगे, गलती होगी, फेलियर होगी, तभी एक लेसन सीख पाएंगे। या फिर हम 2-4 किताबें ऐसी पढ़ें कि जिस भी फील्ड में हमें जाना है ना, उसमें लोगों ने किस तरह से रिस्क लिया है, तो हम उनसे सीख कर आगे जा सकते हैं। और उसके लिए आजकल तो हमारे पास यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने पैसे को लगा सकते हैं, बचा सकते हैं, SIP में, म्यूचुअल फंड्स में, या रियल इस्टेट में, किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत सारे जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हम सबके पास हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसमें आ जाता है सीखने के लिए काम करो। तो राइटर कहते हैं कि हम लोग जो है ना, एज ए मिडिल क्लास जो है, हम लोग बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना, हम लोग डिग्रियां ले लेते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि अब हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब हम नौकरी करेंगे, अब हमारा सीखना बंद। तो जब वो सीखना बंद हो जाता है ना, तो वो कहीं तरक्की भी बंद हो जाती है। तो राइटर ने यहाँ एक छोटी सी स्टोरी देते हैं कि बताते हैं कि एक बार उनके पास कोई एक लेडी मिलने आती है इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो अपना बताती है कि मैं बहुत अच्छी एक राइटर हूँ, मैं नॉवेल्स लिखती हूँ। तो राइटर कहते हैं मैं इतना अच्छा राइटर नहीं, बट मैं आपको ना किसी का नंबर दे सकता हूँ, मिलवा सकता हूँ, तो आप ना उनसे जाइए। उनको ना कोई सेल्स के रिगार्डिंग ना कुछ कोई पर्सन चाहिए जो अच्छे से काम कर सके, बट वहाँ पर ना आपके लिए बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ ले सकते हैं। तो वो लेडी को ना कहीं वो बात चुप जाती, कहती अब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं राइटर हूँ, तो क्या मैं सेल्स के डिपार्टमेंट में जाऊँ, जबकि मुझे तो वहाँ कुछ ना सीखना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो अपना सामान उठाती है और वो चली जाती है गुस्से में, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि अब वो इस एज में और कुछ सीखे। तो राइटर कहते हैं जब आप सीखना बंद कर देंगे ना, तो आप सोचिए आप वहीं पर रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में
करते रहते हैं कि कुछ, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे वो अब उनके बिजनेस के लिए हो, चाहे वो माइंड फ्रेश करने के लिए हो। तो कुछ ना कुछ, जब राइटर कहते हैं हम सीखते रहते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी और जो है ना हमारे अंदर बॉडी में सब चीज़ों में ना फ्रेशनेस रहती है, तो हम नया आगे करते रहेंगे ना। बट जब हम उसी जॉब में रहेंगे, सुबह से शाम तक जा रहे हैं, आ रहे हैं, और कुछ अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो हम लोग ना एक मिडिल क्लास जो है या एक गरीब लगा लेंगे हम, तो वो ये उसी चक्कर में रह जाता है, क्योंकि उसको लगता है बस अब मेरी चूहा दौड़ की ना चलती जाएगी रेस, इसमें मैं अब रुक नहीं सकता। क्योंकि वहाँ हम अपने लिए सोचने के लिए टाइम निकालते ही नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो थोड़ी देर अगर हम रुकें, सीखें, करें, बहुत कुछ हम लाइफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसमें आ जाता है कि बाधाओं से बाहर निकले, ओवरकम हो जाइए जो आपके पास सिचुएशंस हैं। उसके लिए राइटर ने बोला कि हम लोग ना बहुत बार ना कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ना हम जिस ट्रैप पे फंसे हुए हैं ना उसी में फंसे रह जाते हैं। चाहे हम फाइनेंशियली फंसे हुए हैं या फिर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, हम उसमें से निकलते नहीं पाते हैं और निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पहला आ जाता है कि इसमें ना हम डर रहे होते हैं। राइटर कहते हैं कि हम ना नया करने के लिए, नया सीखने के लिए, नया रिस्क लेने के लिए हम लोग डरते हैं। तो एक बार रिस्क लेकर तो देखिए, अपने कई बार ना रिस्क लेने के चक्कर में, डर के चक्कर में ना एक मिडिल क्लास जो है ना, वो आम आदमी है, वो अपने सपनों के बारे में भी नहीं सोचता है कि क्या होगा अगर मेरी नौकरी चलेगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर हम छोटा सा कोई रिस्क लें या छोटा कुछ साथ साथ अपनी जॉब के साथ स्टार्ट करें, तो एक डर भी निकलेगा और हम अपने आप को कहीं और भी नई जगह पर भी देख सकते हैं। फिर जो है कि हम लोग जो है ना मिडिल क्लास पैसे को कहीं और लगाना नहीं चाहते हैं। अगर हमें पता होगा ना कि हमारे किसी पड़ोसी ने या रिश्तेदार ने कहीं पैसा लगाया है, थोड़ा लगाया है, अगर हमें अच्छा लगेगा, चाहे उसको फ़ायदा हो रहा होगा, हम फिर भी सोचेंगे पता नहीं क्या है इसका, लगाए ना लगाएं, हम क्यों इसमें फंसे, ये तो फंसा है, फंसे रहेंगे। तो हम लोग अपने उसमें रहना चाहते हैं। हम लोग कहीं पैसा ना थोड़ा सा भी इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, कि फिर वही डर आ जाता है। फिर वही हम लोग ना आलसी हो जाते हैं कि नया क्यों सीखें, एक कंफर्ट जोन हमारी हो रही है, सुबह से शाम तक की जॉब है, पैसे तो आ ही रहे हैं, बिल तो भर ही जा रहे हैं, बच्चों की फ़ीस भी जा ही रही है, तो नया क्यों सीखें। एक नई लाइफ तो चल ही रही है हमारी, मतलब नई एक आलस वाली लाइफ तो चल ही रही है। बट राइटर कहते हैं कि हाँ ना, आपको थोड़ा सा लालची होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आलस में रहेंगे ना, तो आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, आप उसमें अपनी इच्छाएं, शौक़ वो पूरे नहीं कर रहे होते हैं, जो और सपने पूरे नहीं कर रहे होते। जब आपको अपनी इच्छाएं, सपने, एक आप सोचें कि मेरे को एक अच्छे से शूज़ लेने हैं, महंगे हैं 3-4 हज़ार की, एक अच्छी ड्रेस लेनी है या एक पर्स लेना है, तो हम सोचते हैं क्या लेना है, वो सस्ते में भी तो काम चल रहा है। तो एज ए मिडिल क्लास हम उस अपने आलस को छोड़ नहीं सकते, छोड़ते नहीं हैं, और कुछ नया सीखते नहीं हैं, और कुछ अपनी इच्छाओं को भी मार लेते हैं। तो कहीं एक लालची बनना ठीक है, कि चाहे हम अपने लिए लालची हो रहे हैं, तो वो हमें नया सीखने के लिए, नया करने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। फिर बहुत सारी आदतें होती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम बिल चुकाने हैं, कई बार सोचते हैं कि लोग लेट चुकाएंगे, फ़ाइन दे देंगे, चलो कोई बात नहीं, थोड़े से अगर हम उनको टाइम से दें और अपने आप को भी दें, तो हम कहीं ना अपने आप को उस चीज़ों से निकाल सकते हैं जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कई चीज़ों के लिए हमें, राइटर कहते हैं, जिद्दी होना चाहिए, कि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें जिद अपने आप से जिद करके सीखनी है। अगर हमें जल्दी उठना है तो जिद करके उठना चाहिए। अगर हमें पैसा कहीं लगाना है, रिस्क लेना है, तो जिद करके करना चाहिए। क्योंकि कहीं हम लोग जिद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम कंफर्ट जोन में से नहीं निकलना चाहते हैं ना। तो कंफर्ट जोन बहुत अच्छी नहीं है, उसमें से थोड़ा सा निकलेंगे ना, तो हम कहीं अच्छी लाइफ अपनी जी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि राइटर कहते हैं अब स्टार्ट कीजिए, कि आपने बहुत टाइम इतना निकाल लिया, जो आपकी एज निकल चुकी है उसमें पीछे तो जा नहीं सकते हैं, बट अभी तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी एज में है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये नहीं है कि आप सोचें कि कल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कल का किसी का भरोसा नहीं होता है। फिर भी हम परसों तरसों के उसमें रहते हैं, क्योंकि परसों तरसों भी आएगा। तो उसके चक्कर में अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो परसों वाला जो है ना, कल वो खुशहाल रहने वाला। तो उसके लिए राइटर कहते हैं कि अपनी ज़रूरतों के अलावा ना आप अपनी इच्छाओं के लिए जिए, तभी स्टार्ट कीजिए इच्छाओं, सपनों को पूरा करने। तो राइटर कहते सबसे पहले कहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए।
जो स्कूलिंग कॉलेज की एजुकेशन होगी उससे अलावा थोड़ी सी मोटिवेशनल एजुकेशन लीजिए, थोड़ी बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए, बुक्स पढ़िए, या फिर आपको यूट्यूब पे कुछ मिल जाता है, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाती है सीखने के लिए, आप उससे सीख सकते हैं, कोई कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई कोर्स लेते हैं ना, क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम से ही 1 अगस्त से लेकर ना 21 अगस्त तक का मैंने एक कोर्स लिया है। तो पहले मैं थोड़ा ऐसी उठती थी, चलो ठीक है, सुबह उठ गए 5 बजे, नहीं भी उठे, कभी मेडिटेशन किया नहीं भी किया, मैनिफेस्ट किया नहीं भी किया, बट अब मुझे पता है कि मैंने उसके लिए ना फ़ीस दी है, तो मुझे ना उठना है, मुझे करना है। क्योंकि अपने आप को मैं थोड़ा सा एजुकेट तो करना ही करना है, बट वो थोड़ा सा लगता है नहीं यार पैसे दिए हैं तो चलो उठना है। तो थोड़ा सा अपने आप को कहीं बांधिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बहुत कुछ है सीखने के लिए। राइटर कहते हैं अपने दोस्तों को, अपने जो आसपास का माहौल है ना, उसको थोड़ा सा संभल कर चलिए। कि अमीर लोग जो ना अपने आसपास वैसे ही लोग रखते हैं जिससे कि वो ना हर टाइम सीखते रहें, समझते रहें। क्योंकि आप देखिए, एक गोल्फ जो गेम है ना, वो बड़े लोग अमीर लोग ही खेलते हैं, और कोई गरीब या मिडिल क्लास जाकर गोल्फ नहीं खेल रहा होता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही इस तरह से होता है, वहाँ की वाइब्स जो है ना वो इसी तरह की एनर्जी होती है। वहाँ पर वो वही बातें हो रही थी, पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो एक उसी तरह के माहौल में अपने आप को रखिए। और एक बात याद रखिए, जिस तरह से 5 या 10 लोग आपके आसपास होंगे ना, उनकी सैलरी का ना एवरेज आपकी सैलरी होगी, आप ये सोच के चलें। तो अपने आप को अगर आपको बढ़ाना है, तो पुराने दोस्तों को छोड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अपने आप को कुछ नए दोस्तों के साथ या कहीं नए लोगों के साथ एंगेज करने कीजिए। जल्दी सीखिए, जल्दी सीखने के लिए, जल्दी सीखेंगे तो आप, राइटर कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये नहीं कि एक चीज़ ली तो चलो ठीक है कर लेंगे, 10 में 5 से 6 महीने में कर लेंगे। और पढ़ने के लिए आप आजकल तो चाहे आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको बुक समरीज मिल जाती हैं, या फिर और ऐसे जो लिसनिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स है वहाँ मिल जाते हैं, सोशल मीडिया मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह से सीखी जा सकती हैं, बट उसके लिए हमें पहले अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, तभी हम उसमें कुछ डाल सकते हैं। और राइटर ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो कि जब मैंने बुक पढ़ी थी इससे पहले मैं भी ये बात नहीं करती थी, कि हम लोग एज ए मिडिल क्लास, जो मैंने पहले बात की है ना, कि हम लोग सबसे पहले बिल्स चुकाते हैं, हम लोग सबसे पहले सब दुनिया को बांट रहे होते हैं पैसे सैलरी आने के ऊपर, बट फिर हम अपने आप को पैसे देते नहीं, क्योंकि पैसे तो बचते नहीं हैं। तो राइटर यहाँ कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को दीजिए। अगर आप आज के टाइम में 10,000 में से 1,000 नहीं बचा रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि आप ये सोचेंगे ना कि 1 लाख आएगा तब उसमें से मैं बचाऊंगा, तो आप 1 लाख आएगा तब उसमें से भी 10,000 नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपने बचाने शुरू ही नहीं किए हैं। मैंने ये पढ़ने के बाद मैंने भी खुद किया कि पहले अपने आप को दो, सबसे पहले आप अपनी सेविंग निकालिए। क्योंकि जब आप अपनी सेविंग एक निकाल लेते हैं, तब आपको पता है कि आपको इतने पैसों में ही गुजारा करना है। 10,000 में से आपने 1,000 निकाल लिया, आपको पता है अब आपने 9,000 में से गुजारा करना है। उसमें से फ़ीस भी देनी है, दूध, बिजली, राशन सब देना है। उसके बाद आपने उसमें से टैक्स भी देना है अगर किसी को देना है। तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि अब मेरे पास तो पैसे कम हैं, तो वो आपको दूसरा काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगी, आप आलस छोड़ेंगे। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने आप को, तो मेरे को नहीं भी दिया तो चलेगा, तो आप 10 की जगह ना 11,000 भी खर्च लेंगे, चाहे किसी से मांग कर खर्चेंगे, तो आपके पैसे कभी बचने वाले नहीं। तो सबसे पहले एक 10% जो है वो अपने आप के लिए निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए कि आप कैसे चेंज होती है, आपकी थोड़ी लाइफ जो है वो चेंज होगी। 6 महीने करके देखिए। फिर अपने पास राइटर कहते हैं कि आप ना, जब आप मान लीजिए आपका एक बिजनेस, आप क्योंकि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपके बॉस ने आपको इसलिए रखा है क्योंकि आप उनका काम अच्छे से कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आप अपने साथ लोगों को, प्रोफेशनल्स को रखिए, चाहे वो एक अकाउंटेंट है, चाहे वो एक वकील है, या फिर या इंजीनियर है। एक तो आप उनसे सीखेंगे, और दूसरा वो आपका बर्डन कम करेंगे और आपको वो और ऊपर लेकर जाएंगे। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, वहाँ पर हर जगह लगाने की जगह ना आप अपने दिमाग को फ्री रख पाएंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो आप अपने साथ थोड़े अच्छे लोग रखिए, चाहे वो महंगे हों, बट वो आपके लिए काम करेंगे, तो आप उनसे और ज़्यादा कमा सकते हैं। और राइटर कहते हैं यहाँ सीखो और आगे सिखाओ, क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं और आप खुद सीख कर ही रह रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को इतना नहीं बढ़ा सकते, तो आप आगे बढ़िए, लोगों को भी सिखाइए। फिर नेक्स्ट राइटर कहते हैं कि और
ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कि कई बार लोग कहते हैं कि और ज़्यादा हमें चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो राइटर कहते हैं यहाँ आप सीखिए, जल्दी सिखाइए, और जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, बैठे मत रहिए, बस शुरू कर दीजिए। तो ये जो रिच डैड पुअर डैड बुक है, ये एक ना बेस्ट सेलिंग बुक है जिसके बारे में हमने बात करी है। इन चैप्टर्स में राइटर ने जो लिखा है, किस तरह से उनके रिच डैड ने उन्हें जो जो लेसन्स दिए उन सब के बारे में हमने बात करी, जो अमीर लोग करते हैं उन सब के बारे में बात करी, और जो राइटर हैं वो शुरू से अमीर नहीं थे, बट उन्होंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, तभी वो इतने बड़े मिलियनर बने, इतने बड़े राइटर बने जिन्होंने अपनी लाइफ तो चेंज की, बहुत सारे लोगों की भी लाइफ चेंज की। तो आई थिंक ये जो बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप बुक परचेज़ करना चाहें तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी बुक समरी के साथ या किसी बुक हॉल के साथ, किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए enjoy today. Thank you for watching this session. Have a nice day.